सिंह यादव जी, आप ही मुझे बता दीजिए, आप ही की सरकार में भेदभाव तो हुआ है ना? जो नवरात्र कर रहे हैं उनको आप लोगों ने किसी तरह की छूट नहीं दी, लेकिन मुसलमानों को, मान लीजिए अगर मैं बिहार में हूं तो मुझे 2 घंटे की छूट मिलेगी। मैं 1 घंटा देरी से ऑफिस आ सकती हूँ, 1 घंटा पहले ऑफिस से जा सकती हूँ। रूबिका लियाकत जो है वो रोजा रख के आएगी तो 1 घंटा देरी से आ सकती है और 1 घंटा पहले जा सकती है। तो ये तो भेदभाव हुआ ना? नहीं, हमें लगता है नहीं, भेद नहीं है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हमें लगता है इसको अलग दृष्टिकोण से, अलग चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। यात्रा में लोग फलाहार रहते हैं, ये बात जान लीजिए। बड़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो लोग निर्जला रहते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है रामनवमी को लेकर, क्योंकि हालांकि हर साल दंगे रामनवमी के ऊपर ही होते हैं और इस बार भी दंगे ही हुए, तो उसी को लेकर डिबेट है कि दंगे कौन कराता है, उसी को लेकर डिबेट है। तो चलिए डिबेट में देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2 बड़े शहरों में रामनवमी के जुलूस को लेकर जमकर बवाल हुआ। तस्वीरें देखिए, रामनवमी का जुलूस निकल रहा था और उस वक्त ये पत्थरबाजी हो रही थी। अब शिनाख्त की जा रही है कि ये लोग कौन थे जो रामनवमी के मौके पर हिंसक होने पर उतारू हो चले थे। राकेश जी, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज प्रभु राम का जन्मोत्सव है और रमज़ान की 7वीं तारीख है। मुझे लगा था कि आज तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होगी, एक मुसलमान भी मुस्कुराएगा, एक हिंदू भी मुस्कुराएगा, लेकिन खबरों पर मुझे डिबेट क्या करनी पड़ी है सर कि रामनवमी के जुलूस पर जमकर बवाल कटा, जमकर पत्थरबाजी हुई। देखिए क्या है रुबिका जी, पहले मैं रामनवमी की बधाई देते हुए, और रमज़ान का ये पवित्र महीना चल रहा है और हम सब हिंदुस्तान में एक साथ सदियों से रह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति इस देश में पैदा हुई है कि जिस देश में लोग साथ रहते हैं, जिसकी संस्कृति विरासत समान है, उस देश में आज से नहीं वर्षों से 2 समस्याएं खड़ी हुई हैं। एक तो मूर्ति विसर्जन पर समस्या, दूसरा रामनवमी का जुलूस निकलने पर समस्या। मैं जब छोटा बच्चा था तब से मैं पढ़ता था, कभी जमशेदपुर में, कभी लखनऊ में, कभी दिल्ली में, और ये बीमारी राजधानी दिल्ली में बहुत जमकर पहुंच चुकी है। जिस देश में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जुलूस निकल रहा है, जुलूस के रास्ते पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये रास्ता नहीं निकलेगा। जिस देश में भगवान राम की पवित्र भूमि है, जिस देश में भगवान राम के नाम पर लोग जीते और मरते हैं, महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो उनके मुंह से अंतिम शब्द हे राम निकला, जो सब दिन सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लड़ते रहे, उस देश में रामनवमी के जुलूस पर समस्या हो जाए। शक्ति यादव जी, ये ऐसा क्यों है कि एक ककून में तो रखा जाता है एक समुदाय को कि उनको पूरा बचा के रखा जाएगा, लेकिन जहां बात आती है रामनवमी की या दूसरे किसी जुलूस की, तो ममता बनर्जी सहित बहुत से नेता है जो कहते हैं रमजान चल रहा है, खबरदार जो किसी के मुसलमान घर को निशाना बनाने की कोशिश की है। अरे यही बात आप मुसलमानों को कह पाएंगे कि खबरदार जो पत्थरबाजी की रामनवमी के जुलूस पर? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। रुबिका जी, सबसे पहले तो आपको भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी के जन्मोत्सव दिवस के अवसर पर आपको बधाई, आपके माध्यम से देश को। शक्ति जी, आपको भी बधाई। एक बात तो स्पष्ट है, धर्म के सवाल पर किसी प्रकार की अलग राय नहीं हो सकती है। जिन पंथों को जो लोग मानते हैं उनकी अपनी एक अलग है, लेकिन देशवासी होने के नाते, संविधान में आस्था होने के नाते हम सर्वधर्म का सम्मान करते हैं, यह भी मेरा कर्तव्य है, और किसी के प्रति नफरत का भाव भी नहीं रख सकते। जिन जिलों में, जिन राज्यों के अंदर में अगर ये कुछ तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये दुखद है, मैं इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकता। पर एक सवाल खड़ा जरूर होता है कि जिन राज्यों के अंदर में ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, क्यों कर हुई, ये शासन का एक विषय है। बिहार भी है, बगल में और राज्य भी है जहाँ पर लोग सजग हैं, तो सजगता के साथ काम करने के बाद इन चीज़ों पर विराम लगती है। एक बात अच्छी कही आपने कि ऐसे मौके पर मुसलमान के महलों में रमजान के पवित्र माह के अवसर पर यह कहना कि उधर जुलूस लेकर के नहीं जाने का माहौल बिगड़ेगा, नहीं। यहाँ तो रमजान में आस्था रखने वाले लोग भी इस पर्व का, त्यौहार को बड़े ही
अब मानते हैं और उसमें सहयोग करते हैं। हम तो उस धर्मों के मानने वाले लोग हैं जहां पर एकता का प्रतीक है। लेकिन जहां पर जो शरारती तत्व, हम ये नहीं कह सकते कि वो राज्यों में ही क्यों हो रहा है जहां पर शासन को कर्तव्य बनता था, जिनका वास्ता उनसे है। मैं यह भी आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि आरोप का विषय भी नहीं है, मैं आरोप लगाना भी नहीं चाहता। लेकिन जितने इतिहास का इन्होंने जिक्र किया, ये बात तो बिल्कुल सत्य है ना। ये देश सबों का है और देश में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबकी अपनी एक स्वच्छता है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है धर्म धारण करने की। लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले हम लोग जो है, सनातन धर्म के जो हम आस्था रखते हैं, उसके सनातन एक कर्तव्य है हमारा। कर्तव्य तो मैं समझ गई है, हमारा धैर्य का है। लेकिन शक्ति सिंह यादव जी, आप ही मुझे बता दीजिए, आप ही की सरकार में भेदभाव तो हुआ है ना। जो नवरात्र कर रहे हैं उनको आप लोगों ने किसी तरह की छूट नहीं दी, लेकिन मुसलमानों को, मान लीजिए अगर मैं बिहार में हूं तो मुझे 2 घंटे की छूट मिलेगी। मैं 1 घंटा देरी से ऑफिस आ सकती हूँ, 1 घंटा पहले ऑफिस से जा सकती हूँ। तो इससे मेरा जो हिंदू भाई है वो मेरी तरफ एक बायस नजर से नहीं देखेगा कि इसको देखिए कितना, इसको तो कुशन मिल रहा है हर चीज में। रूबिका लियाकत जो है वो रोजा रख के आएगी तो 1 घंटा देरी से आ सकती है और 1 घंटा पहले जा सकती है। तो ये तो भेदभाव हुआ ना। नहीं, हमें लगता है नहीं, भेद नहीं है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हमें लगता है इसको अलग दृष्टिकोण से, अलग चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट ने, खास करके बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्रालय ने इस बात की आज आगाह किया था कि इन जिलों में, इन जगहों में अधिकतम गर्मी पड़ेंगे। और ये 1 महीने का रमजान है, जो लोग भूखे रह करके, प्यास रह करके इबादत में लीन रहते हैं। और इबादत में लीन रहते हैं तो हम लोगों ने यह सोचा, हमारा कोई इसमें अलग राय नहीं है। अगर कोई लंबी पूजा है, 10-15 दिन का, 20 दिन का शक्ति जी, नहीं, तो स्वाभाविक नहीं, ये क्या बात हुई सर। मैं भी रोजा रखती हूँ, लेकिन मैं तो पूरा काम कर रही हूँ। मैं थोड़ी चाहूंगी कि मेरा चैनल जो है मुझे इसमें खास वो दे, और फिर मेरे बाकी साथी जो इस वक्त नवरात्र का व्रत रख रहे हैं उनके बारे में किसी तरह की कोई सोच अगर ना हो तो फिर मैं सामने वाला दुखी होगा कि नहीं होगा। शक्ति जी, ये तो 2 समुदायों के बीच में आप खाई पैदा कर रहे हैं ना, क्यों करने की जरूरत है। और उसी टाइम जब नवरात्र के व्रत रखे जा रहे हैं। नहीं, एक बात आप जान लीजिए ना, कार्य समय में कोई कटौती नहीं है, काम तो करना ही करना है। एक रिलीफ अलग विषय है। नवरात्रा के समय में और रमजान में, देखिए नवरात्रा में लोग फलहार रहते हैं, ये बात जान लीजिए। बड़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो लोग निर्जला रहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने यह भी कहा गया कि अगर जो लोग निर्जला रहते हैं उनके लिए विशेष अवसर मिलेंगे, लेकिन इस तरह की कोई फीडबैक नहीं खुल करके आए। और जो पानी ग्रहण करते हैं या और लोग, माफ कीजिएगा, शिवम त्यागी जो हैं, यादव जी आपको कुछ कहना चाहते हैं। और देवकी नंदन जी मुझे अब इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है और बुरी खबर है। जल्दी से पहले आप कह दीजिए अपनी बात। मैं यही कहना चाहता हूँ, इतने अच्छे से आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया रमजान और व्रत पर। चलिए ठीक है, यहां पर तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा था कि वहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। बेगूसराय में रामनवमी का जुलूस ना निकल पाए या फिर भगवान राम के गाने ना बन पाए, इन्होंने 62 डीजे उठाकर सीज कर दिए। वो कौन से डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत किए, शक्ति यादव जी? और ये निर्जला व्रत जो करते हैं उनका तो डेटा आपके पास है नहीं, लेकिन रमजान का डेटा आपके पास है। ऐसा क्यों? ये 2 तरफा मानसिकता क्यों? ममता दीदी ओपनली कह रही हैं कि काइंडली अवॉइड मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज। व्हाट इज मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया? वो तो उनसे पूछिए ना, वो तो ममता दीदी से पूछिए। वो कहते हैं अगर मजाल आपकी आपने मुसलमानों पर हमला किया तो पिछले 4 टर्म से वो वहां पर हैं। एक ट्वीट या एक बार ऐसा उन्होंने कहा हो कि भाई आप हिंदुओं का भी ध्यान रख लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।